हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक एडम मूवी के बारे में, क्योंकि उससे जुड़ी बहुत कुछ नई बातें सामने आई है। तो सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो में ही आप लोगों को बता दूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें सुपरमैन ब्लैक एडम मूवी में देखने को मिलेगा या नहीं, प्लस फ्यूचर में ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन होने के कितने चांसेस हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर देखा था कि इंटर गैंग वाले ब्लैक एडम को पकड़ने में कामयाब होते हैं एंड उसको इस बोर्ड यानी कि इस बोतल में डाल देते हैं। तो ये हुआ कैसे, मतलब कि इंटर गैंग के पास ऐसा कौन सा हुक्म का इक्का है जिसके मदद से ब्लैक एडम को उन लोगों ने एक बोतल के अंदर डाल दिया। साथ ही साथ इंटर गैंग का असली मकसद क्या है ये भी हम जानेंगे, और ब्लैक एडम की कहानी किस टाइमलाइन में टेक प्लेस कर रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा हॉकमैन के अल्टरनेट ओरिजिन के बारे में भी जानेंगे, जिसको ब्लैक एडम मूवी में दिखाया जा सकता है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन केस आप किसी पॉइंट पर जल्दी जाना चाहते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ब्लैक एडम के उस कमजोरी के बारे में जो कि हमें कॉमिक्स एंड एनिमेटेड मूवी में दिखाया गया है, जिसके अंदर हमें ये दिखाया गया कि ब्लैक एडम अगर शज़ाम बोल देगा तो वो धूल में बदल जाएगा, क्योंकि वो कई सालों से अपने इंसानी फॉर्म में नहीं आया है और इंसान तो 100 साल तक ही जी सकते हैं, लेकिन ब्लैक एडम इतने सालों से जीते आ रहा है, तो जैसे वो अपने नॉर्मल फॉर्म में जाएगा वो धूल बन जाएगा। बट इस चीज को मूवी में चेंज कर दिया गया है। एज आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक एडम हमें ह्यूमन फॉर्म में दिख रहा है। अब इसके इस फॉर्म में होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि जिस तरह कैप्टन अमेरिका बर्फ में जमने के बाद से बूढ़े नहीं हुए थे, उसी तरह ब्लैक एडम क्योंकि एक जादुई जगह में कैद था तो उसका भी एज नहीं बढ़ा। दूसरा कारण हो सकता है कि उसके इस वीकनेस को बदल दिया गया, जिसके होने के सबसे ज्यादा चांसेस है ताकि वार्नर ब्रॉस वाले ब्लैक एडम को लंबे समय के लिए डीसी यूनिवर्स में रख सके। अब ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक एडम की कोई कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि अगर कमजोरी ना होती तो यहाँ इंटर गैंग वालों के साथ साथ जस्टिस सोसाइटी को पेलने वाला ये बंदा इस बोतल में कैद ना होता, वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में। तो चलिए जानते हैं कि ब्लैक एडम की कमजोरी क्या है जो कि हमें ब्लैक एडम मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। तो गाइस, ब्लैक एडम के प्रीलूड कॉमिक्स में हमें ये पता चलता है कि इंटर गैंग वाले इथीरियम के तलाश में हैं। ये इथीरियम रॉक ऑफ इटर्निटी से बना धातु है, जिसको आप शज़ाम का क्रिप्टोनाइट कह सकते हो। एंड ये इथीरियम ब्लैक एडम पर भी काम करेगा एंड उसको कमजोर बनाएगा, क्योंकि उसको भी पावर एक विजात के जरिए मिली थी जो रॉक ऑफ इटर्निटी में रहता था। सो अब जब हम ये जान चुके हैं कि इंटर गैंग वाले ब्लैक एडम को इथीरियम के मदद से पकड़ेंगे, तो अब हम बात करते हैं कि वो लोग ब्लैक एडम के पीछे क्यों पड़े हैं, जिसका जवाब स्पेकुलेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जिसने भी इंटर गैंग को हायर या फिर जो उनका बॉस है उनको पावर चाहिए। जिस तरह शज़ाम मूवी में शज़ाम वो जरिया बना था जिससे वो गॉड्स के पावर को अपने भाई बहनों में बांट पाया था, उसी तरह इंटर गैंग को हायर करने वाला या उनका बॉस ब्लैक एडम को यूज करके गॉड्स के पावर को लेना चाहेगा। बट जब वो पावर लेने जा रहा होगा तब दो बातें होंगी। पहला ये कि कुछ गड़बड़ी के कारण उसे गॉड्स के जगह डेमंस के पावर मिल जाएंगे, या फिर उसे पता चलेगा कि अगर वो डेमंस की पावर लेगा तो वो ब्लैक एडम से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तभी तो वो ब्लैक एडम पे भारी पड़ेगा और उसके बाद ही जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका अपना सपोर्ट देगी, जिसके बाद से वो उस विलन को हरा पाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये विलन कौन है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑफिशियल टॉय मर्ज से पता चल चुका है कि वो और कोई नहीं बल्कि सबैक होगा। अभी तक सबैक का सिर्फ टॉय देखने को मिला है एंड ट्रेलर में भी ब्लैक एडम मूवी का सिर्फ फर्स्ट हाफ से क्लिप ज्यादातर दिखाए गए हैं, तो अभी जो मैंने बताया उसको आप थ्योरी मानकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम के बारे में, क्योंकि इस लड़ाई का इंतजार सबको है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा भी, एज ब्लैक एडम के अब तक 2 प्रीलूड कॉमिक्स आए हैं एंड दोनों के दोनों में हमें सुपरमैन का जिक्र देखने को मिला है, विच इम्प्लाइज कि इस यूनिवर्स में सुपरमैन एग्जिस्ट करता है एंड ये मूवी प्रेजेंट टाइम में टेक प्लेस कर रही है। यूजुअली जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का जब भी जिक्र होता है किसी कहानी के अंदर, तो लोग सोचते हैं कि ये कहानी 90s के टाइम पे चल रहा होगा, बट सुपरमैन का जिक्र शोज कि ये प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। इसके अलावा इंटर गैंग जो एडवांस टेक यूज कर रही है वो कॉमिक्स में डार्कसाइड के एपोकलिप्स से रिलेटेड था, तो मे भी मूवी के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिले जहां इंटर गैंग का एडवांस टेक का कारण एपोकलिप्स हो।
सो आई एम प्रीटी श्योर कि ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन तो जरूर होगा अगर ब्लैक एडम बॉक्स ऑफिस में अच्छा करेगी, क्योंकि ब्लैक एडम का सीक्वल ही ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन हो सकता है। लेकिन वार्नर ब्रॉस के मसलों के बारे में तो आपको पता है ही, इसीलिए रॉक से जब पूछा गया कि ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन होगा तो कौन जीतेगा, तो उसके जवाब में ड्वेन जॉनसन ने कहा कि इट डिपेंड्स कि सामने कौन सा सुपरमैन है, जो कि इनडायरेक्टली ये तो कंफर्म करता है कि ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन होगा ही। अब बस स्टूडियो की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है, जिसके बाद से हेनरी कैविल फिर से हमें सुपरमैन के रोल में दिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि हमें हेनरी कैविल का ही सुपरमैन दोबारा से देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन जो होगा, अगर उसमें हेनरी कैविल का सुपरमैन ना हो तो वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि बड़े पर्दे में हमने हेनरी कैविल के सुपरमैन को झंडे गाड़ते हुए देखा है, प्लस उसकी फिजिक भी रॉक के सामने थोड़ी अच्छी लगती है। मैं टाइलर के सुपरमैन का फैन हूँ, बट आई थिंक मेजोरिटी लोग उसके बारे में नहीं जानते होंगे, प्लस वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही धाकड़ लड़ाई होने वाली है। और टाइलर का जो कैरेक्टर है वो मोरल्स और सुपरमैन के आइडियोलॉजीज को अच्छे से दिखाता है, ना कि उसके फाइटिंग सीक्वेंस वाली चीज को। यहाँ पर ब्रैंडन यूथ के सुपरमैन को भी लाया जा सकता है, बट वो किंगडम कम वाले सुपरमैन में ज्यादा अच्छा लगेगा, जैसा एरोवर्स में दिखाया गया था। बट डीप डाउन आई नो कि ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन तभी काम करेगा जब सुपरमैन के रोल में हेनरी कैविल आएंगे, जिसके होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। क्योंकि अगर आप मेरी अपडेट सीरीज को फॉलो करते हैं तो ड्वेन जॉनसन को आने वाले 10 साल में जो डीसी के प्रोजेक्ट्स है उनके एडवाइजर के तौर पे अपॉइंट किया गया है, तो वो डेफिनेटली ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन पे स्ट्रेस जरूर डालेंगे, क्योंकि वो बंदा जानता है कि मूवी ऑडियंस से चलती है, और अगर ऑडियंस को वो मिल जाए जो वो चाहते हैं तो थिएटर्स हाउसफुल ही जाएंगे। जिसका प्राइम एग्जांपल आप स्पाइडरमैन नो वे होम को मान सकते हो, जिसमें हम सब चाहते थे कि तीनों स्पाइडरमैन हो, एंड वो थे भी, जिसके वजह से कमाने के मामले में स्पाइडरमैन नो वे होम फेज 4 की बेस्ट परफॉर्मिंग मूवी है एमसीयू के तरफ से। अब बस ब्लैक एडम के आने की देरी है, उसके बाद तो ड्वेन जॉनसन अपने निकनेम के जैसे ही रॉक कर देंगे ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन का अनाउंसमेंट करके। आई होप सो वो जल्दी कर दे, ताकि मैं ये बोस्ट कर सकूं कि मैंने ये अपडेट आपको सबसे पहले दी थी। अब बात करते हैं हॉकमैन के डिफरेंट बैक स्टोरी के बारे में, जो कि हमें ब्लैक एडम में देखने को मिल सकता है। एज मूवी के डायरेक्टर ने हॉकमैन के मर के जिंदा होने वाले ओरिजिन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कहा है, तो मे भी हमें ब्लैक एडम में ये बताया जाए कि हॉकमैन असल में हॉकवर्ल्ड यानी कि थानागार से बिलोंग करता है, जो कि एक एलियन रेस है जहां सब हॉकमैन के जैसा दिखते हैं। अगर ये एस्टैब्लिश कर दिया गया कि हॉकमैन थानागेरियन है, तो थानागार वर्सेस रेनियन वॉर को भी दिखाया जा सकता है बड़े पर्दे में, जिसको आप मार्वल के स्क्रर वर्सेस क्री वॉर के लेवल का मान सकते हो। जिसको सिंपल शब्दों में कहूं तो एक खतरनाक सी कहानी को दिखाया जा सकता है, जिसका नायक हॉकमैन हो, या फिर बाकी कैरेक्टर्स को भी उसमें दिखाया जा सकता है, जैसे कि ग्रीन लैंटर्न वगैरह, क्योंकि डीसी अपने स्पेस कॉप्स को तो वहां पर दिखा ही सकते हैं। एंड एक बार ग्रीन लैंटर्न का कैमियो या छोटा सा रोल हमें हॉकमैन की मूवी में देखने को मिल गया, तो उसके बाद से वो ग्रीन लैंटर्न पर भी मूवी बना सकते हैं। सो आप देख ही सकते हैं कि कैसे एक माइनर सा चेंज वार्नर ब्रॉस के लिए फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए कितने सारे रास्ते खोल सकता है। इस टॉपिक पर तो एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, जिसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ब्लैक एडम मूवी के फर्स्ट हाफ में क्या होगा, तो आप राइट साइड वाली वीडियो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वहीं मेरी लास्ट वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।